तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, आपका जो त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों को, मेरे द्वारा आपको जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। देख सकते हो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। तो देखो, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपको लिख देना है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना उपरोक्त सभी का। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत होता है? तो देखो, उपरोक्त दोनों के अंतर्गत होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो देखो, उपरोक्त सभी है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो, उपरोक्त सभी में। और इसके बाद में देखो, छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी और क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। तो देखो, अधिकतम लोक कल्याण। किन अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो देखो, पूंजीवादी में लिए जाते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन आय सिद्धांत में है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना 0 होती है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को और उनके आंसर को देखते हैं। देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ये लिखे हैं। उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? स्थानापन्न वस्तुएं। कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग क्या होगी? बढ़ती है। मांग में कमी के निम्नलिखित के कौन से कारण है? तो देखो, आ तथा बात दोनों आ जाएगा। मांग की लोच है। तो देखो, मात्रात्मक कथन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच 0 होगी। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? तो देखो, 5 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच की अभिप्राय है। तो देखो, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। उसके बाद में उत्पादन के साधन कौन से हैं? तो देखो, यहाँ पर आपको कर लेना उपरोक्त सभी। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं? तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा दीर्घकाल। उत्पादन का सक्रिय साधन ये होगा पूंजी। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है? तो देखो, कच्चे माल की लागत स्थिर लागत नहीं है। उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो देखो, परिवर्तनशील लागतें 0 हो जाती है। औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन से? आ एवं बा दोनों। बाजार मूल्य पाया जाता है अति अल्पकाल में। और उसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। उसके बाद में देखो, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो देखो, पूर्णतः लोचदार। सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है उपरोक्त दोनों के द्वारा। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यहाँ से आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो, आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन देख लो पहले, और फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ में बताऊंगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो, टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये इसका उत्तर लिखा है और इसकी के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ अपन ने देख लिया। सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन, उपयोगिता किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिख लो। ये आपका चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है, ये लिखा है जो कि। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ये 5वां, सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है? देखो, इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? तो देखो, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो, बजट रेखा क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, बजट रेखा क्या है, या उसकी अथवा में ये अवसर लागत किसे कहते हैं, बजट रेखा क्या है, इसका उत्तर ये लिखा है। आप लोग इसको भी देख ले पूरा। सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं? तो देखो, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं, यहाँ से देख लो, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता प्रश्न नंबर 10 लिखा है ये। अब इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा याद कर लो। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
देखिएगा पूर्ति से क्या अभिप्राय है, प्रश्न नंबर 12। अब देखो इसका उत्तर ये लिखा, पूर्ति से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद में देखो सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ये वाला जो छूटा था ना आपका, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लो। स्थिर लागत किसे कहते हैं, इसको यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। कुछ ये लिखा है और इसके अलावा कुछ ये लिखा है, ठीक है। अब उसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन है ये आपका 13वां, संतुलन कीमत किसे कहते हैं। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो बाजार मूल्य से क्या से, प्रश्न नंबर 13। देखो इसका उत्तर ये लिखा है, बाजार मूल्य से क्या से है, इसको भी आप लोग याद कर लो। और 15वां, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। देखो निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लो और याद कर लो अच्छी प्रकार से। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता आपको बतानी है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले 3 अंक वाले क्वेश्चन में आप लोग एक तो ये देख लो, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा अच्छे से देख ले आप सब लोग। देखो एक बार और मैं अच्छे से बताता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक का आप लोग देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और आप सब लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट भी कर लो। और ये लिखा है। और उसके अलावा देखो कुछ और क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन, तो आप सब लोग इनको कंप्लीट जरूर कर लें। तो चलो हम पहले तो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सभी के सभी ये क्वेश्चन है। अब हम इन सभी क्वेश्चन के उत्तर एक ही साथ में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं। देखो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर याद कर लेना है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोग याद कर लो इसको। और उसके बाद में देखो मांग के नियम की मान्यता है, इसको यहाँ से याद कर लो आप लोग। ये भी आपके पेपर में आने वाला है पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो लागत वक्र युवा आकार के क्यों होते हैं। देखो इसमें ये कारण है, श्रम संबंधी बचतें, तकनीकी बचतें, विपणन की बचतें, प्रबंध की बचतें। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये जो आपसे पूछा गया, गिपिन का विरोधाभास क्या है, ये भी आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग याद कर लो यहाँ से पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विशेषता आपको बतानी है, तो इसको भी आप लोग देख लो पूरा का पूरा। ये लिखा है कुल उपयोगिता को उदाहरण सहित आपको समझाना है। देखो कुल उपयोगिता को उदाहरण सहित यहाँ से आपको देखो ये वाला क्वेश्चन जो था ना आपका, ये मिल गया। आप लोग देख लो इसको और याद कर लो। मांग का नियम लिखिए, तो देखो मांग का नियम लिख लो यहाँ से। पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता आपको बतानी है, तो इसको भी आप लोग लिख लो। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। 4 अंक वाले क्वेश्चन, पूर्ति की लोच समझाइए। तो देखो ये जो चौथा क्वेश्चन है ना आपका पहला, पूर्ति की लोच समझाइए, इसका उत्तर यहाँ से देख लो कि पूर्ति की लोच क्या है, और पूरा का पूरा याद कर लो। अब इसके अलावा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, आप सब लोग इसको कंप्लीट कर लो पूरा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक का तो मैंने आपको बता ही दिया। मांग की लोच को समझाइए। देखो मांग की लोच क्या होती है, ये भी आपको बताना है। देखो मांग की लोच क्या है, इसको भी आप लोग देख लो पूरा का पूरा यहाँ तक का कि मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक का तो पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको ये। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या क्या है। देखो अर्थव्यवस्था की समस्या ये है, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए। अल्पकाल एवं दीर्घकाल को समझाना है, तो इसको भी देख ले आप लोग यहाँ से। ये अल्पकाल दीर्घकाल लिखा है पूरा। मुद्रा के कार्य ये लिखे हैं, इनको भी आप लोग देख ले पूरा और याद कर ले। गुण कार्य क्या है, और उसके अलावा परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत में अंतर। देखो यहाँ से आप सब लोगों को ये भी देख लेना है और अच्छे से पूरा का पूरा याद कर लेना है। वस्तु की कीमत, मांग, कीमत लोच की श्रेणियाँ, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लो। देखो यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग इसको अपनी परीक्षाओं के पेपर में भी पूरा का पूरा लिख कर आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और याद कर लें अच्छी प्रकार से। और इसके अलावा देखो बाजार संतुलन को समझाइए। देखो बाजार संतुलन को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।